नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस पर। आपसे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। यदि पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन दबा देना है ताकि हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बिना कुछ विलंब किए हुए अपने प्रश्नों की ओर आकर्षित होते हैं। तो हम लोगों का जो पहला प्रश्न है माँ कहानी से, तो पहला प्रश्न कह रहा है कि मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी। मंगू की प्राकृतिक मौत माँ क्या मानती थी? छुटकारा मानती थी। क्या मानती थी बच्चों? छुटकारा मानती थी। ठीक है। काला पानी, क्वेश्चन कह रहा है काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो ईश्वर पेटलीकर का है। किसका है? ईश्वर पेटलीकर का है। अगला प्रश्न है मंगू को भारती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया? माँ मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया? तो बड़े पुत्र को। किसको बुलवाया? बड़े पुत्र को। ठीक है। अगले क्वेश्चन, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? तो गुजराती भाषा के वो कथाकार हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन बच्चों, अगले क्वेश्चन है कि मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? तो कमू नाम था। क्या नाम था? कमू नाम था। चलिए अगले क्वेश्चन, अगली क्वेश्चन है मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे? मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे? तो अस्पताल में। कहाँ पे? अस्पताल में। जन्म से ही कौन पागल है? जन्म से ही कौन पागल है? तो मंगू जन्म से ही पागल है। अगले प्रश्न, मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती है? मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती है? तो गौशाला की। किसकी उपमा देती है? तो गौशाला की। ठीक है। अगले प्रश्न, माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? गुजराती भाषा से अनुदित है। अगले प्रश्न, मंगू की माँ को कितनी संतानें थी? मंगू की माँ को कितनी संतानें थी? तो 4 संतानें थी। अगले प्रश्न, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा उसकी माँ को कितनी संतानें थी? तो वो कितनी संतानें थी? 3 संतानें थी। कितनी संतानें थी? 3 संतानें थी। ठीक है बच्चों, मजा आ रहा है क्लास करने में? तो एक बार लाइक कर दीजिए ताकि इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे, चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्लस उसके साथ में आने वाला जो वीडियो होगा वो चैप्टर बाय चैप्टर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए लेके आएंगे और धुरंधर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि सीधे व सीधे एग्जाम में टच करेगा। ठीक है। तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो ईश्वर पेटलीकर। इसके ईश्वर पेटलीकर। ठीक है। अगले क्वेश्चन, मंगू किस कहानी की पात्र है? मंगू किस कहानी की पात्र है? तो माँ कहानी की पात्र है। ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो मंगू है। प्रश्न देख लेना हम लोगों को अगली कि मंगू की उम्र क्या थी? मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। मंगू की उम्र कितनी थी? तो 12 वर्ष की थी। अच्छा, मंगू की उम्र कितनी थी? 12 वर्ष थी। ठीक है प्यारे साथियों। अगली क्वेश्चन, अगली क्वेश्चन बच्चों देख लो ध्यान से। मंगू कैसी लड़की थी? मंगू जो थी वो कैसी लड़की थी मेरे प्यारे साथियों? वो पागल लड़की थी। कैसी थी? वो पागल लड़की थी। ठीक है। अगले क्वेश्चन,
माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारों, मेरे सोना मोना, ध्यान देना है। एग्जाम में 90 प्लस इस बार हिंदी में लाना है। तो आप लोगों के लिए हम ऐसे ही वीडियो लेके आएंगे, चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर आप लोगों को दिख रहा होगा कि माँ है। ठीक है, क्या है? माँ है। चलिए अगले क्वेश्चन, माँ किस भाषा में रचित कहानी है? गुजराती। ठीक है, अगले क्वेश्चन, माँ कहानी कितने द्वारा अनुदित है? सॉरी दोस्तों, माँ कहानी किनके द्वारा अनुदित है? गोपाल दास नागर के। ठीक है, माँ कहानी किनके द्वारा अनुदित है? तो गोपाल दास नागर के। ठीक है, अगले क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन क्या है कि मंगू को पागलपन का रोग कब से था? मंगू को पागलपन का रोग कब से था? तो जन्मजात से था। मंगू जन्म से ही पागल थी। अगले प्रश्न, ईश्वर पेटलीकर की रचना है खून की सगाई। ईश्वर पेटलीकर की रचना है तो खून की सगाई है। अगले प्रश्न, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहां के कर्मचारी, ठीक है दोस्तों, कर्मचारी होगा, कर्मचारी, कर्मचारी हैं अव्यवहार, यानी व्यवहार नहीं है, अव्यवहार हैं। चलिए अगले क्वेश्चन, माँ कहानी में, माँ कहानी में कौन पागल था? मंगू। माँ कहानी में कौन पागल था? मंगू। उम्मीद है बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, यह वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर आने वाला वीडियो सबसे पहले अब तक पहुंचे। हम इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर लेके आते रहेंगे। इस बार एग्जाम में धूम मचा देना है, 450 प्लस नंबर लाना है इस बार। ठीक है, तो आप चैप्टर चैप्टर बाय चैप्टर से चैप्टर पढ़िएगा तो आपको ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, और सटीक पढ़िएगा और रिवीजन करते रहिएगा ताकि आप भूल ना पाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो में बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।